हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अब आगे आप लोगों की लाइफ किस मोड़ पे आपको ले जाने वाली है। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने 2 पाइल्स बनाई है यहाँ पे। यह है कार्ड नंबर 1। इस पे जो मैसेज है सन का मैसेज है, सन लिखा है इस पे, और इस पे जो मैसेज जो लिखा है वो है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, कार्ड नंबर 11। और अगर कार्ड से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कौन सा कार्ड चूज़ किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू योर DOB भी आप लोग चेक कर सकते हो। यह है पाइल नंबर 1 वालों की डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 पे लिखा हुआ है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, कार्ड नंबर 17। और इस पे ये है इसकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, कार्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी। और अगर कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हो, मैसेज से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उससे कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डाल दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, पहली कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप लोगों के पास जब भी ये रीडिंग पहुंचेगी, इजीली आप लोग देख सकते हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। कुछ लोगों को आज मिल सकती है वीडियो, कुछ लोगों को 1 महीने बाद मिल सकती है ना, डजंट मैटर, क्योंकि उसको अगर लेट सपोज 1 महीने के बाद आपको ये वीडियो मिलती है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, अब वहाँ से अपनी लाइफ का आपका आगे का चैप्टर क्या रहेगा वो चीज़ कनेक्ट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये मैंने इंटेंशन यहाँ पे डाला हुआ है इस रीडिंग में। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे रेजोनेट करेगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी और से रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट करती है उसी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट नहीं कर रही उसको छोड़ दे, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो अब चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने सन के कार्ड को चूज़ किया है या फिर DOB के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। अगर आपने इंट्रो सुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बस ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुँचोगे डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो। यह है यहाँ की डेट ऑफ बर्थ। आई होप आपने कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ किसी भी एक से आपने चूज़ किया होगा। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1, अब आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या चैप्टर है आप लोगों की लाइफ का। आप लोगों की लाइफ अब किस मोड़ पे आपको ले जाने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ का जो चैप्टर है अगला, वो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पाइल नंबर 1। क्रिस्टल, कार्ड नंबर 8। रिपल, कार्ड नंबर 2, रिपल। स्टीम, कार्ड नंबर 14। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टीयर्स का कार्ड है, कार्ड नंबर 37। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालती हूँ, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल से पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर।
गॉडेस ऑफ द मून, द थिंकिंग वुमन, कार्ड नंबर 47, कार्ड नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन कार्ड नंबर 17, बॉटम ऑफ द डेक हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, कार्ड नंबर 51। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, क्रिस्टल, रिपेल एंड स्टिम। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ, इसके बाद हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर लूँ। आप लोगों की लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है ना, वो रहने वाला है तरक्की से भरा। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है। कार्ड नंबर 8 यहाँ पे आया है, क्रिस्टल का कार्ड है यहाँ पे। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे ना आगे आने वाले समय में, आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र टोक लगेगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपका बुरा चाहेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि लाइफ में आप आगे बढ़ो, आप अपने लिए कुछ करो, है ना, ग्रोथ इतनी आपको मिले। तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इससे बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों की लाइफ में होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियली भी यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आती हुई आप लोगों की लाइफ में दिख रही है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको हर तरह के टोने टोटके, ब्लैक मैजिक, है ना, नेगेटिव कर्स, इन सब से बच के रहना है। अब उस बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आपको एक क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है ब्लैक टर्मलाइन। ये ब्लैक टर्मलाइन ये रॉ क्रिस्टल है, ये नेगेटिविटी रिमूव करता है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एक ब्रेसलेट आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है अभी वो, ये सुलेमानी हकीक। ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए नंबर 1 ब्रेसलेट होता है। ईजिली अवेलेबल हो नहीं पाता है, ओरिजिनल क्रिस्टल इसके मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मुझे मिल गया एक्चुअली, तो बहुत अच्छा है। आप इसको भी वेयर कर सकते हो, सारे ब्लैक मैजिक टोने टोट के सबको ये रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अभी से प्रोटेक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब आगे तो आप आगे बढ़ने ही वाले हो। आगे का जो चैप्टर है आपकी लाइफ का, वो आपको ग्रोथ दे रहा है। वो आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि या तो किसी क्रिस्टल का सहारा ले, और अगर क्रिस्टल नहीं पहनना चाहते हो तो सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर दे, लेकिन हाँ थर्सडे को छोड़ के, ठीक है। और बालों के ऊपर से पानी नहीं लेना है, नहीं तो सारे बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे ठीक है। तो फिर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ट्यूसडे सैटरडे को तो लेना ही लेना है सॉल्ट बाथ, थर्सडे को छोड़ दो, चाहो तो डेली ले लो, बस थर्सडे को मत लो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट का यहाँ पे स्ट्रीम का है, जो कि दिखा रहा है बहुत ज़्यादा फ्लरिश, हर चीज़ आपकी आगे बढ़ रही है, ग्रोथ मिल रही है। अब आप लोगों को जितना भी स्ट्रगल आप लोगों ने अभी तक देखा है ना अपने करियर को लेकर के, वो सब स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आपके सराउंडिंग अगर कोई नेगेटिव पीपल थे तो उनसे कनेक्शन आप लोगों का टूट रहा है, आप लोगों का कार्मिक रिलेशन था वो ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली आगे का जो चैप्टर आप लोगों की लाइफ का रहने वाला है ना, वो रहने वाला है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ग्रोथ से भरा हुआ। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोग देखोगे। और ये कार्ड मुझे कार्ड नंबर 2 यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आप ट्रैवलिंग भी करोगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं जाते आते रहना, कहीं घूमने जाना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे कार्ड आया गॉडेस ऑफ द मून का। आगे आने वाले टाइम में है ना, जैसे आपका ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आगे इस चैप्टर में एक चीज़ और है, वो ये है कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी अब आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। एक्शन का यहाँ पे कार्ड है। अभी तक सिर्फ सपने देखते आए हो, बट अब उसके लिए एक्शन लोगे, ठीक है। तो ग्रोथ तो आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। आपकी जो लाइफ का जो अगला जो चैप्टर है वो ग्रोथ से भरा हुआ है, वो अबंडेंस से भरा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रही है।
बहुत अच्छा है आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक ऐसा हो रहा था कि है ना, आप सिर्फ प्लान्स बनाते रह जाते थे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना है, बट अब आप एक्शन लोगे। कार्ड नंबर 17, 8 नंबर, 8 इज इक्वल टू मंगल, मार्स, मार्स मीन्स एनर्जी, एक्शन। तो अब आप लोग एक्शन लोगे। अब दी थिंकिंग मूवमेंट वाली जो सिचुएशन रही है ना ओवर थिंकिंग की, उससे ओवरकम कर रहे हो कि अब ओवर थिंकिंग अब हो ही नहीं रही है, क्योंकि अब सब कुछ क्या करना है, अब बस आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रही है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी देखती हूँ और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन आ रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाली है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, as I told you. Knight of Swords, Temperance, 8 of Swords, the World, 5 of Pentacles, 2 of Wands, वन मोर कार्ड, मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सूट्स का यहाँ पे कार्ड। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक सिंगल हो, ठीक है, तो मिंगल होने वाले हो। कोई ना कोई लाइफ में पर्सन आ रहा है, और वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन ऐसा होगा कि जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहने वाला है। ये जो कार्ड है ना, ये स्पाउस के लिए होता है, ये वाइफ के लिए, ये शिव शक्ति का कार्ड है, इसको शिव शक्ति का कार्ड बोलते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर अभी तक सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आ रहा है जो वो जो रिलेशनशिप है ना, लेट सपोज आप रिलेशनशिप में आते हो तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, मैरिज तक जाएगी वो, ठीक है। अब ये टेम्प्रेरी सिचुएशन नहीं रहने वाली है, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप का टाइम ख़त्म अब आप लोगों की लाइफ में। अब जो भी रिलेशनशिप रहने वाला है ना, वो परमानेंट रहने वाला है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ऑलरेडी मैरिड कपल हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, टच वुड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, बहुत एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, बहुत खुश हो अल्टीमेटली, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का, वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है यहाँ पे कि जितना भी लॉस हुआ है रिलेशन को लेके, थॉट्स को लेके, किसी भी चीज़ का जो लॉस हुआ है, उससे अब आप लोग ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। उससे आप लोग ओवरकम कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये होना ही था, ये हो गया, अगर ये नहीं हुआ होता तो आज मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अभी आपकी सिचुएशन कैसी चल रही ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की तरह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली क्या करना है, बट बहुत जल्दी आप लोगों को मेंटली जो क्लैरिटी होती है ना, वो मिलने वाली है। बहुत जल्दी क्लैरिटी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर भाई आप लोगों की लाइफ का बेस्ट रहने वाला है। ट्रैवलिंग दिख रही है, बाहर कहीं ट्रैवल करना चाहते थे आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी पॉसिबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सब अब सारे काम जल्दी जल्दी बनेंगे। अब तो भाई देखो स्ट्रक सिचुएशन में अब तो नहीं रहने वाले हो, ठीक है। अब तो सारे काम जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने थे वो सब आ गए। अब आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा, जो था बस यही था। इसके बाद अब सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, मिलने वाली है। अब आप लोगों को कमिटमेंट भी मिलने वाली है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या है, अच्छी जॉब, ढेर सारा पैसा, ठीक है, ग्रोथ, स्ट्रकनेस की सिचुएशन से बाहर निकलना, मनी स्टेबिलिटी, लव लाइफ बहुत स्ट्रांग हो रही है, शादी हो रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो रही है, ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री अगर जाना चाहते हो वो चीज़ पॉसिबल हो रही है, जॉब बाहर की मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर में, आप लोगों की लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। और मैं देखती हूँ क्या है यहाँ से।
एक कार्ड आया है। ओके, अबंडेंस भी आ रही है आप लोग की लाइफ में, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, वाओ, नया होम, व्हीकल। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप लोगों की जॉब को लेके। अगर अभी तक जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी ना, तो अब मिलने वाली है, जॉब भी अच्छी मिलने वाली है। प्लस यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो रही है, अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लाइफ में। दी एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है। काफ़ी टाइम से कुछ फीमेल्स ऐसी है जो कंसीव करना चाहती है, तो नेक्स्ट चैप्टर में भाई उनके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में वो कंसीव करने वाली है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मैसेज लिखा है वो है टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये एक्शन लेने का टाइम है, अपने सपनों को पूरा करने का टाइम है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्रिएटिव माइंड के साथ यूज़ करो, जो भी कर रहे हो ना क्रिएटिवली सोचो, कुछ अलग हट के करो, है ना। एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आप लोगों की लाइफ में आ ही रही है नेक्स्ट चैप्टर में। ब्रिलियंट, यहाँ पे जजमेंटल, रिलीजिंग सिचुएशन और पीपल डेट नो लॉन्गर सर्व यू, सिंग द ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फोकसिंग ऑन करियर, डिवोर्स एंड अनमैरिड इंडिविजुअल। यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि अब आप लोगों की लाइफ में वो सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो सिर्फ नेगेटिविटी आप लोगों को दे रहे थे लाइफ में, जो सिर्फ आप लोगों को पीछे खींच रहे थे, जो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहे थे, जो आप लोगों को परेशान कर रहे थे, कई बार जानबूझ के भी परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि आप लोगों को फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है। और आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, कुछ भी है लाइफ में, अब बस ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ टाइम है अपने बारे में सोचने का, अपने करियर पे फोकस करने का। ये टाइम है अपने आप के लिए कुछ कर दिखाने का। आप लोगों ने कार्ड भी वही चूज़ किया है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि ये टाइम एक्शन लेने का है, ना कि सिर्फ सपने देखने का है। सपने तो आप देख चुके हो ऑलरेडी, अब उनको पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इस कार्ड पे ये भी लिखा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। ये जो टाइम है ना, ये एक्शन लेने का है और अपने सपनों को पूरा करने का है, ठीक है। क्योंकि सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती। बहुत से लोग कर भी लेते हैं लेकिन बहुत से लोगों के साथ नहीं होती। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब सारी ही चीज़ें आ रही है भाई। क्या नहीं आ रहा है बताओ। कंसीव करना चाह रहे हो वो भी पॉसिबल है, शादी पॉसिबल है, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों पॉसिबल है, पैसा आ रहा है, अच्छी अबंडेंस आ रही है, हैप्पी मनी आ रही है, प्रमोशन हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सब कुछ मिल रहा है आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब तो टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आ रही है, जो जो चाहिए था सब आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। और मैं देखती हूँ यहाँ से और क्या आ रहा है, और क्या सिचुएशन रह सकती है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे, लेट मी सी कौन सा है वो। चलो छोड़ो, हाँ देखा, 4 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेविंग भी होने वाली है, सेविंग बढ़ रही है बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर में, आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में पैसा तो बहुत आएगा, ठीक है। अभी तक ऐसा होता था कि पैसा आ भी रहा था तो रुक नहीं रहा था, लेकिन अब आप लोग बहुत अच्छे से सेविंग करने वाले हो, बहुत अच्छे से सेविंग करोगे, सोच समझ के खर्चा करने वाले हो अपनी लाइफ में। 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, 2 ऑफ कॉइन्स। फाइनेंसिस को लेकर के जो भी जगलिंग चल रही थी ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में नहीं रहने वाली है। फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ोगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ओ यहाँ पे स्टार का भी कार्ड था, अगेन विश फुलफिलमेंट, डबल कंफर्मेशन आई है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा।
नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में तो भाई धमाल मचाने वाला है, बहुत पैसा लेके आ रहा है एंड एक्चुअली इट्स अ हैप्पी मनी। ये मतलब आपके मेहनत की कमाई हुई मनी और आपको बहुत खुशी देने वाली है, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा फील होगा कि बस फाइनली चीज़ें हो रही है मेरे फेवर में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से तो पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हो, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब रिमूव हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड दिखा रहा है कि अब, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के बाद, सॉरी 2 ऑफ कॉइन्स के बाद जो कि पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड क्या था, उसके बाद था 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स पैसों का जगलिंग, कभी अरे ऐसा करना है वैसा करना है, अब इस मंथ में कौन से खर्चे नए आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें थी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पैसा है। एक आप लोगों को पता फ्रीडम भी मिल रही है, फाइनेंसेस को लेके फ्रीडम मिल रही है कि हाँ जितना खर्चा करना है आराम से कर पा रहे हो, मज़े कर रहे हो और अलोंग विथ सेविंग भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सेविंग रुक गई है, नहीं, सेविंग भी हो रही है, पैसा खर्च भी कर रहे हो, अपने ऊपर भी कर रहे हो, बेसिकली मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देखेंगे इस वाली डेक से। फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, लाइब्रेरी का यहाँ पे कार्ड है। गाइडेंस यहाँ पे ये दी जा रही है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपना ख्याल रखो, ठीक है, खुद से प्यार करो, कुछ भी करना है किसी पे डिपेंड होके मत रहो, अपने बारे में सोचो। यू कैन ऑलवेज रीराइट दिस स्टोरी। डेफिनेटली ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप उन लोगों में से हो जो 10 बार गिरोगे ना तो 10 बार उठ भी जाओगे। किसी ने कुछ बोला या फिर आप फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एग्ज़ाम दिया, वो क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, सेकंड अटैम्प्ट हुआ, आप देते जाओगे, आप करोगे कि नहीं मैं करूँगा, ऐसे कैसे नहीं कर सकता। तो ये कार्ड यही बता रहा है यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप अपनी स्टोरी हमेशा खुद लिख सकते हो, ठीक है। कई बार डिले आते हैं चीज़ों में, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। ये गाइडेंस है। एंड योर पोटेंशियल इज एंडलेस, तो अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल भी डाउट ना करें क्योंकि वो एंडलेस है। आप सारी चीज़ें कर सकते हो एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। डेफिनेटली अब जितनी भी इच्छा है ना सब मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ एक कार्ड फाइल नंबर 1 वालों के लिए। मेरा मन कर रहा है एकदम से देखने का। यहाँ से ओवरऑल नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक कार्ड आया है यहाँ पे, सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने कर्म अच्छे करो, मेहनत करो और ईश्वर पे सरेंडर कर दो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, है ना। आपके हाथ में क्या है, कर्म करना अच्छे, अपनी मेहनत करना, ईश्वर आपको उसका फल देंगे ही देंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि इस एनर्जी को आप लोग क्लेम ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखें। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये वीडियो भी शेयर करें सबके साथ जिनके साथ आप करना चाहते हो, अपने लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एंड इस DOB में से आपने चूज़ किया है। लेट्स सी आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्या क्या चीज़ें आप लोग देख सकते हो अपनी नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ के, ठीक है। तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, क्या है नेक्स्ट इनकी लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। पाइल नंबर 2, ओके। बॉटम ऑफ द डेक गीजर का कार्ड है, कार्ड नंबर 10, ओके।
और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पाइल नंबर 3, क्या है इनकी लाइफ में और डोर टू वैल्यू कार्ड नंबर 31, फोर्थ चक्रा कार्ड नंबर 38, वन मोर कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग अ कार्ड। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सारे मैसेजेस देती हूँ। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सॉरी द हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ठीक है, चलिए गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहूँगी, आप लोगों की लाइफ में ना जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है आप लोगों की लाइफ का, वो विजडम से भरा हुआ रहने वाला है। आप लोग अपनी नॉलेज गेन करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आओगे, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आपकी लाइफ में जो चैप्टर आ रहा है ना, सबसे पहले तो मुझे दिखा रहा है पर्सनल ग्रोथ। आप लोग पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज होने वाले हो। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम ही चेंज होने वाला है। अभी तक आपको कोई चीज़ ऐसी लगती थी कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है, बट सडनली जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, जब न्यू चैप्टर आएगा, अगला मोड़ आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी का, तो सब चेंज हो जाएगा। आपके थॉट्स, आपका थिंकिंग पैटर्न सब टूटने वाला है कि भाई एक्चुअल में ये तो होता ही नहीं है। आप लोगों का इल्यूजन टूटने वाला है यहाँ पे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक है ना स्पिरिचुअल जर्नी आप लोग शुरू करने वाले हो। काफ़ी टाइम से आपका मन करता भी था बट कर नहीं पा रहे थे, कभी मन नहीं कर रहा था तो कभी टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब आप टाइम निकालने वाले हो। ये कार्ड यहाँ पे आया है, ये आया है डोर टू वैल्यू। भाई पैसा तो बहुत आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में, पैसों की तो कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। पाइल नंबर 1 वालों में भी पैसा 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 बहुत था, आप लोगों के इसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, विजडम नॉलेज बढ़ रही है। और अभी तक ऐसे लोगों के सराउंडेड थे ना कि जो नेगेटिव थे, कुछ भी उनको बस बोलना होता था, है ना, नेगेटिवली कर्स करना है फिर कुछ, वो सारी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है आप लोगों की लाइफ में। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो शादी के लिए, है ना, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है या घर पे बता नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ भी 4 ऑफ वॉन्ड से क्लियर हो रही है, कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई अब शादी का भी टाइम आ गया है। शादी, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन कर रहे हो बेसिकली। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डोर टू वैल्यू, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। ये कार्ड है राहु का, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक भी शो करता है, बट मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक शो नहीं कर रहा है। कार्ड नंबर 31, 4 नंबर मीन्स राहु, पैसा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी पैसा है। जो बिल्ली आगे बैठी है ना, ये राहु का कार्ड है ये।
तो आप लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि राहु की दशा चल रही हो इस टाइम पे, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, कुछ भी, या फिर राहु आपके 10th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, आपके प्रोफेशन के हाउस में हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके 1st हाउस में हो। तो चीज़ें सारी आपके फेवर में होते हुए मुझे दिख रही है अब आगे आने वाले टाइम में। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करोगे। ट्रैवलिंग तो हो रही है भाई, देखो बाहर तो जाओगे, बाहर तो आप लोगों का जाना होने वाला है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैवल करने को मिलेगा। हाँ, सिंगल हो तो डेफिनेटली लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, और वो पार्टनर कैसा होगा, जिसके साथ परमानेंट रिलेशन बने, जिसके साथ आप शादी का सोच पाओ, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। ये जो 2 कार्ड है ना, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि ये कार्ड मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड बता रहे हैं कि अब बस, ये देखो सूर्य पीछे से आ रहे हैं, है ना, अब बस ये सब ख़त्म है, ठीक है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ आने वाली, मैंने बताया ना आपका बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम अगर कुछ और था तो अब आप लोगों को कुछ और देखने को मिलेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हैं ऐसे भी होता है, हाय मैं तो ऐसा सोचता था बट ये ऐसे भी होता है। तो बेसिकली आपकी आंखों से पट्टी हटने वाली है, ठीक है। आप लोगों का जो भी बिलीफ सिस्टम इस टाइम पे बना हुआ है बहुत सॉलिड तरीके से, तो वो चीज़ टूटेंगी और कुछ नया आप लोगों की लाइफ में होगा। और देखते हैं हम और क्या है। तो आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सिंगल हो तो रिलेशनशिप, शादी, मैरिड हो तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पैसा बहुत बढ़ रहा है भाई, पैसा आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, द फूल का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में। और क्या आ रहा है यहाँ से? चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रिलीज का कार्ड एंड बैलेंस, ending the lead to a new beginning, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. See, I told you, मैंने आपको यही बोला था कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि किसी भी चीज़ का एंड होता ही इसलिए है कि उसकी बिगिनिंग हो, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। जब किसी चीज़ का वो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो जब तक अंत नहीं होगा आरंभ कैसे होगा? द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, वो सिचुएशन रिलीज कर दो, वो पीपल को छोड़ो, वो लोगों को छोड़ो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को छोड़ो जो आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके बैठे हैं। वो सिचुएशन आप रिलीज करो, देखो आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। बैलेंस आ रहा है, ब्लेंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ अदर्स विथ योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस। ओके, तो बैलेंस तो आप लोगों की लाइफ में आ ही रहा है। मेंटली भी आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा, इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा आप लोग बैलेंस में लेकर के आओगे। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, यस डेफिनेटली। और क्या है? द रिटर्न पीपल टू रोमांस फ्रॉम योर हार्ट, रोमांटिक हाउ को। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अपना बचपन वापस जियो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन में हमें कोई चीज़ बहुत पसंद होती थी। अगर मैं खाने की यहाँ पे बात करूँ तो, कि मैं ये बहुत खाती थी, मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था, और फिर अब बड़े हो के ऐसा लगता है कि अरे नहीं, अब क्या ही रखा है, अब मज़ा नहीं आता। तो आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप लोग अपना बचपन जियो वापस से। कुछ ऐसी हॉबीज़ थी आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों को बचपन में बहुत पसंद थी, कि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो दोबारा करना शुरू करो। क्योंकि जब आप वो दोबारा करना शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेंटल पीस मिलेगा, जो कि अभी नहीं मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि अपने चाइल्डहुड में आपने जो जो एंजॉय किया है ना, कोई गेम खेलना पसंद था आपको, पर्टिकुलर कुछ खाना पसंद था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम पसंद था जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग एंड ऑल, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपके बचपन का ड्रीम था कि बड़े होकर मैं सिंगर बनूंगा, लेकिन आप अब कुछ और जॉब कर रहे हो आप, है ना, कहीं और आप सेटल्ड हो गए हो, वेल सेटल्ड। तो ये वो टाइम है कि जहाँ पे आप 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए निकाल के अपने चाइल्डहुड मेमोरीज जो आपकी है, जो जो बचपन में आपने किया है, वो सब करो, ताकि आप लोगों को जीने में और मज़ा आए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से भी देखूँगी और क्या आ रहा है अपनी लाइफ में। फाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स अगेन इधर से भी इधर से भी, 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी 7 ऑफ कॉइन्स। इसमें जो कार्ड है वो 1 कार्ड आया है, पेज ऑफ कॉइन्स। 1 मोर कार्ड प्लीज प्रेट, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। कप्स, इमोशंस। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों की लाइफ का रहने वाला है ना, ये तो हो गया कि हाँ आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, आप सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो। ये कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे, मुझे ये वाइब दे रहे हैं, रिकंसिलिएशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे ब्रेकअप हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, क्या होंगी, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ सकती है। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट उनकी तरफ से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वापस से वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, वापस से वो लोग आपके पास आके बोले कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ या मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि सोलमेट वाली वाइब है। यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर रिलेशनशिप में हो और सोचा है कि अब घर में बताना है तो बिल्कुल बता देना चाहिए, लेकिन घर वालों की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो लोग इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतने इजीली नहीं करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ट्रैवलिंग तो हो ही रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैवलिंग तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या क्या है, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैरिड लाइफ स्ट्रांग हो रही है, सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, रिलेशनशिप में हो तो शादी हो रही है। ठीक है, पैसों की बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है कि अब ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपका पैकेज बहुत अच्छा हो, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, इंसेंटिव बन रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा सीरियसली। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विल बी द ब्रिलियंट वन, बहुत अच्छा रहने वाला है। आई एम सो हैप्पी। पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी बहुत अच्छा था, और पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं यहाँ से गाइडेंस देखती हूँ कि गाइडेंस क्या निकल के आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ से। ओके, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, आपका पोटेंशियल आप एंडलेस है।
अब जो चाहो ना वो कर सकते हो, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे डाउट नहीं करना है कि मेरे से ये होगा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना उससे निकल लो बाहर, क्योंकि उस सिचुएशन में फंस के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सिचुएशन से बाहर निकलो। कार्ड नंबर 35। एंड क्या है, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो डेफिनेटली जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाली है। तो जो भी डर है वो सब निकाल दो। लास्ट एक गाइडेंस मैं आपको भी देखूंगी पाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओवरऑल थीम गाइडेंस क्या है नेक्स्ट चैप्टर के लिए उनके। ओके, यहाँ पे आए, योर सोल इज इवॉल्विंग टू द हाई स्टेट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर गिफ्ट टू द यूनिवर्स। डेफिनेटली अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेशन में लेकर के आए। सेलिब्रेट तो आप आगे करने ही वाले हो, डेफिनेटली शादी हो या फिर रिलेशनशिप हो या अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, पैकेज हो, ट्रैवलिंग हो, अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना आपकी जो सोल है ना, जो वो बड़े काम करने के लिए बनी है, छोटे काम करने के लिए नहीं बनी है। मतलब कि आपको आने वाले आपके, बेसिकली मैं इतना कहूँगी कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो आपको आपका सोल पर्पस बताएगा, ठीक है। कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे तो ये है मेरा सोल पर्पस, मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है, मुझे मेरा सोल पर्पस ये है। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिवली आपका रिएक्शन रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया था, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ या DOB से चूज़ किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। दूसरी चीज़, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, और अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।